वफाकी अदालतों के मुलाजमीन का स्पेशल जुडिशल अलाउंसेस ख़त्म करने के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन का 24 घंटों में स्पेशल जुडिशल अलाउंसेस बहाल कराने का मुतालबा। वफाकी अदालतों के मुलाजमीन के एहतजाज में वकला के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इस हवाले से जान लेंगे तलहा अशरफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरल ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट्स के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज है एडिशनल अलाउंसेस को ख़त्म करने और इस जद में जो शहरी हैं जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज है। उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। तो बताइएगा, आप लीड कर रहे हैं इस एहतजाज को भी, वैसे भी इन्हें, तो क्या कहेंगे, मसाइल क्या है और महकमा क्या कहता है इस पर? आज का ये पुरअमन एहतजाज जो फेडरल कोर्ट्स के मुलाजमीन हैं उनका जो जुडिशल अलाउंस है वो बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर वजह बताए और बग़ैर किसी लॉजिक के इन्होंने बंद कर दिया है। मैं खुद गया था AGPR के ऑफिस में, उन्होंने वादा किया था, 3 महीने हो गए हैं। हाई कोर्ट का फैसला इनकी फेवर में है। वो जो डिपार्टमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ मैटर अभी पेंडिंग है। जो कराची ट्राइब्यूनल, ये फेडरल कोर्ट है, पूरे पाकिस्तान में होती हैं। जो कराची के ट्राइब्यूनल उनको मिल रहा है, लाहौर वालों के साथ टोटल डिस्क्रिमिनेशन है। किसी आइन के तहत, किसी कानून के तहत इनका ये नहीं रोक। गुज़श्ता 13 साल से इनको मिल रहा था। आपको मैं पीछे दिखा दूँ कि बड़ी तादाद में ये लोग मौजूद हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किया जा रहा है। बताइएगा, क्या कहेंगे आप, क्या मसाइल हैं इसकी वजह से, क्या कहते हैं? ये इसमें ऐसा है कि मैं जुडिशल अलाउंस 2013 से मिल रहा था और सितंबर 2025 में विदाउट एनी रीज़न एक लेटर आता है जिसकी बुनियाद पर हमारे ये अलाउंसेस बंद कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी आप ये देखें कि लाहौर में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफिस के साथी ले रहे हैं, कराची के तमाम फेडरल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स जो इसी पे स्केल में हमारे साथ ही हैं, हमारे कुलीग्स हैं, उन सबको ये अलाउंसेस मिल रहे हैं, लेकिन हमारे अलाउंसेस बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल, फिलहाल किया जाए अलाउंसेस। बहुत शुक्रिया तलहा। अब बात कर लें फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे हैं। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करा। रावी रोड में आलूदगी की शरह 623 है। DHA फेज़ 8 में आलूदगी की शरह 444 है। मज़ीद अपडेट्स लेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त भी लाहौर की फ़िज़ा आलूदा तस्वुर की जा रही है, क्योंकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर बरकरार है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 248 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर आलूदगी की शरह 600 से भी ज़्यादा है। और अगर उन इलाकों के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त रावी रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 623 रिकॉर्ड की जा रही है। DHA फेज़ 8 में 444 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। इकबाल टाउन में 418 AQI की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सदर कैंट के तरफ में आलूदगी की शरह 417 तक रिकॉर्ड की जा रही है। FC कॉलेज के तरफ में AQI 408 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से बरकी रोड 407, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ में 361 और पैरागॉन के तरफ में 360 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि बारिशें नहीं हो रही, खुश्क मौसम है, जिसके बाद फिजा में आलूदा ज़रात मौजूद हैं PM 2.5 जो कि इंसानी सेहत को भी मुतासिर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ लाहौर की फ़िज़ा को भी आलूदा करने का बायस बन रहे हैं। इसी के साथ साथ धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, भट्टे और जो सनती आलूदगी है वो भी फ़िज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफे का बायस बन रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन फिर भी फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो कमी नहीं आ पा रही, क्योंकि अभी भी मुकम्मल तरीके से जो है वो गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग नहीं हुई। बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी टेस्टिंग होना बाकी है और इसी के साथ साथ जो धुआं छोड़ते रिक्शे हैं और मोटरसाइकिलें हैं वो भी जो है वो आलूदगी का बायस बन रही हैं। माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है, सुबह और रात के औकात में खासकर ज़्यादा होती है। दोपहर के औकात में दर्जा हरारत थोड़ा बढ़ता है तो फ़िज़ाई आलूदगी में मामूली बेहतरी देखने में नजर आती है, लेकिन शहरी फिर भी जो है वो एहतियात का दामन अपनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाए और दीगर एहतियाती तदाबीर अपनाने के साथ साथ अपनी आंखों को भी बार बार पानी से धोएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा। आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अहम तरामीम तजवीज़ की गई है। इस हवाले से जान लेंगे हसन अली से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अहम तरामीम जो है तजवीज़ की गई है। पंजाब असम्बली में दी फॉरेस्ट तरमीमी एक्ट 2025 कमेटी के हवाले जो है वो कर दिया गया। कमेटी 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी की मंजूरी के बाद बिल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बिल में तजवीज़ किया गया है कि हुकूमत पंजाब में जंगलात को नुकसान पहुँचाने वालों के लिए भारी जुर्माने और सख्त सजाएं जो है तजवीज़ की गई हैं, जबकि जुर्म की सूरत में कैद 6 माह से बढ़ाकर कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल जो है तजवीज़ की गई है, जबकि मुजरिमान को 5 लाख से लेकर 50 लाख तक जुर्माने करने की भी तजवीज़ जो है वो दी गई है। बिल के तहत फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो कायम किए जाएंगे, जबकि डिप्टी मुहाफ़िज़ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर्स का सुपरवाइजर होगा, जबकि जंगलात के अफसरान को वर्दी पहनना लाजम, जबकि DG के हुक्म पर चेक पोस्ट कायम की जाएंगी।
अफसरान को बगैर अदालती हुक्म मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने का इख्तियार भी होगा, जबकि सेक्रेटरी जंगलात तफ्तीशी अफसरान तैनात कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि फॉरेस्ट ऑफिसर को भी जुर्म में मुलविस पाए जाने पर सजा जो है वो हो सकेगी, जबकि जंगलात के लिए खसूसी अदालतें तश्कील देने की भी तजवीज़ दी गई है। जबकि जुर्म बारे मालूमात देने वाले को तारीफी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मालूमात देने वाले की शनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। तरमीम का मकसद जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना है, जबकि बिल पंजाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। ये आपको बताएं, सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मंसूबे के तहत 7 बाजारों की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। मादरे मिलत रोड गुलशन रावी शादमान रायविंड में बाजार तैयार कर लिया गया। मजीद जान लेंगे, ताहिर जमील खान से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी का सहूलत ऑन द गो प्रोजेक्ट अब हातमी मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ है। शहर के अंदर 7 मुख्तलिफ मुकामात पर सहूलत ऑन द गो बाजार बन चुके हैं और बिल्कुल अब तैयार हैं, जिनमें से एक ये गुलशन रावी का भी है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम एक मार्केट बना दी गई है सहूलत ऑन द गो के नाम से, और एक स्टॉल नुमा दुकानें हैं जो कि इससे कबल यहाँ पर रेहड़ियाँ होती थी और ये सड़क ट्रैफिक का मसला होता था। उसके बाद दूसरे मरहले में यहाँ पर मॉडल रेहड़ियाँ लगाई गई, अब उन्हें हटाकर यहाँ पर उसकी जगह अब ये दुकानें बना दी गई हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम सहूलत ऑन द गो है। शहर में ये 15 मुकामात पर बनने हैं, लेकिन इब्तदाई मरहले में 7 मुकामात पर बनाए जा रहे हैं जो कि अब कंप्लीट हैं, जिनमें ना सिर्फ ये गुलशन रावी वाला बल्कि शादमान, मादरे मिल्लत रोड, खाड़क नाला, अवान टाउन और रायमंड के बाजार शामिल हैं। बकिया 8 बाजार दूसरे मरहले में मुकम्मल किए जाएंगे। अब जो हैं। ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया। शौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक ख़याबानी फिरदौसी मनसूबे की हतमी तयशुदा डेडलाइन ख़त्म होने में महज 3 हफ्ते बाकी रह गए, लेकिन अभी तक 50% काम ताहाल नामुकम्मल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, ख़याबान फिरदौसी पर शौक चौक से लेकर शौकत खाना फ्लाईओवर तक ये पूरा सीवर डालना था, बल्कि पहले ये प्लान किया गया था कि शौक चौक से शौकत खानम की जानिब जो है वहाँ पे इस सीवर को डाला जाए, क्योंकि यहाँ पे पुराना सीवर मौजूद है, इसको निकाल कर रिप्लेस करना था। लेकिन बाद में रातों रात डिज़ाइन चेंज किया गया और उसकी जगह दूसरी साइड पे शौकत खानम फ्लाईओवर से लेकर शौक चौक की जानिब जो मेन बुलेवार्ड है उस पर शिफ्ट कर दिया गया। अब वहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं। LDA के सामने तक सीवर तो डालने का काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन अभी आधे से ज़्यादा काम जो है बाकी है और दिसंबर की डेडलाइन है, जिसमें महज अब 20 दिन रह गए हैं। 20 दिन के बाद इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि ये काम होने वाला नहीं है। और अगर काम की बात की जाए तो काम काफ़ी सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है और जिस फुल स्पीड से, फुल स्विंग से काम होना चाहिए वो नहीं हो सकता। वासा काम का ये कहना है कि फंड्स की कमी दिए गए थे। जी बहुत शुक्रिया दुर्रे आप। पंजाब हुकूमत का मिसाली गांव प्रोग्राम को रवा माली साल के बजट में शामिल कर लिया गया है। लाहौर समेत पंजाब के 10 इलाकों की तरक्की के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से जान लेंगे, अली राम से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव मंसूबा शुरू किया और इस मंसूबे का मकसद ये है कि पंजाब के अंदर जो 10 इलाके हैं उनकी तरक्की के ऊपर जो है वो फोकस किया जाए। और इसके लिए महकमा बल्दियात को बाकायदा टास्क दिया गया था और एक कंपनी जो है वो बनाई गई और उस कंपनी को भी टारगेट दिया गया कि देहातों की खूबसूरती जो है वो अब उसको मुकम्मल किया जाए। अब इसमें फ़ंड्स के हवाले से कुछ डिमांड थी महकमा बल्दियात की, लेकिन उस पर डिमांड पर क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है पंजाब की, IMF का भी दबाव है और सैलाबी सूरत हाल भी है और इस पर PND बोर्ड ने भी कुछ मशावरत की कि इस दफ़ा 49 अरब रुपए का बजट जो है वो इनको दे दिया जाता है, क्योंकि 100 अरब रुपए से ज़ायद की इसकी एलोकेशन थी और रवा माली साल में इसको शामिल करना था। तो उसमें 10 अम्ब्रेला प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बजट में शामिल कर लिया गया और इसमें लाहौर भी शामिल है कि लाहौर को 4 अरब रुपए का बजट दिया जाएगा इस मंसूबे के तहत और 4 अरब रुपए लाहौर के 10 इलाकों में उनकी तरक्की के लिए खर्च किए जाएंगे। और इसके साथ ही PND बोर्ड ने यह भी कहा कि रवा माली साल में 30 की पब्लिक स्कूलों के लिए मैट्रिक का निसाब उर्दू मीडियम में भी छापने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पेक्टा ने सिलेबस उर्दू मीडियम में भी छापने की तजवीज़ पर काम शुरू कर दिया है। इस वक्त इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट स्कूलों के लिए उर्दू में कोर्स पब्लिश किया जाता है। मज़ीद बात कर लेते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद। अजी, मैट्रिक का निसाब इंग्लिश मीडियम में होने की वजह से तलबा को पढ़ाने में मुश्किलात दरपेश है। हालांकि तालीमी बोर्ड में देखा जाए तो मैट्रिक का जो इम्तिहान है वो उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में देने की ऑप्शन है, लेकिन पब्लिक स्कूलों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में निसाब
पब्लिश किया जाता है, जिसकी वजह से तलबा को पढ़ने में मुश्किलात भी पेश आती हैं। और बेशतर स्कूलों में देखने में ये आया है, खास तौर पर जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों के स्कूलों में, जहाँ पर असातिज़ा जो हैं वो कम महारत रखते हैं इंग्लिश मीडियम सिलेबस पढ़ाने में, वहाँ पर बच्चों को उर्दू मीडियम सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्योंकि बोर्ड में ऑप्शन मौजूद है, तो इसलिए बेशतर स्कूलों में उर्दू मीडियम ही सिलेबस बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। यही वजह है कि निसाब अब इंग्लिश मीडियम में जो है उसको पब्लिक स्कूलों के लिए उर्दू मीडियम में भी छापने पर गौर किया जा रहा है, और इस हवाले से पैक्टा ने मुशावरत और इसके ऊपर बहुत शुक्रिया जुनेर रियाज साहब का। लेस्को में आर्जी कनेक्शंस पर यूनिट चार्ज करने में बेजाब्तगियां सामने आई है। मटीरियल खरीदारी में भी बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। शाही नदीम सिपरा से मज़ीद जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में आर्जी कनेक्शंस की मद में बड़े पैमाने पर इजाफी यूनिट चार्ज करने और उसके साथ साथ मटीरियल की ख़रीदारी में बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है, जिस पर नैप ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया है। और ज़रा ने बताया है कि एक मरासले के ज़रिए लेस्को से बिलिंग डिपार्टमेंट से कुछ रिकॉर्ड मांगा गया है, जबकि जो अरबों रुपए की मटीरियल की ख़रीदारी की गई है उसका रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात भी तलब की गई हैं। दो किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिस पर नैब ने इंक्वायरी का आगाज़ किया है कि लेस्को से सबसे पहले ये रिकॉर्ड मांगा गया है कि कंपनी ने बड़े जो सार्फिन हैं इनको आर्जी कनेक्शंस दिए और आर्जी कनेक्शन देने के मकासद बयान किए जाएँ, और फिर आर्जी कनेक्शंस की मद में जो यूनिट चार्ज किए गए हैं और उनकी जो बिलिंग की गई है उसका डाटा फ्राहम किया जाए। साथ में ये कहा गया है कि जो टेम्परेरी कनेक्शन दिए गए थे उनका लोड कितना मंजूर किया गया और लोड मंजूर नहीं जो मजाज। बहुत शुक्रिया। पंजाब की कमापुत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की सुनी गई। फील्ड ऑपरेशन मजीद मौसर बनाने के लिए नई गाड़ियाँ फराहम करने का फैसला किया गया। तफसीलात जानेंगे राहुल दिलशाद से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत के कमाऊपुत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब इनको भी नई गाड़ियां मिलेंगी। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से फील्ड ऑपरेशंस को मौसर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त की गई थी और डिमांड हर साल की गई थी कि नई गाड़ियों की ज़रूरत है, जिस पर पंजाब काबीना ने डेलिब्रेशंस के बाद फैसला किया और मनोअन जो है वो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की डिमांड थी उसको जो है वो मंजूरी उसकी दे दी गई। आपको बताएं कि फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि फील्ड ऑपरेशन को ज़्यादा मौसर बनाया जा सके। नई गाड़ियां अफसरान को अफराम की जाएंगी जो कि इंस्पेक्शंस करेंगे, महसूलात में बेहतरी के ज़िम्मेदार होंगे और इसके साथ साथ जो है वो फील्ड ऑपरेशन को मौसर भी बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आपको बताएं कि इस हवाले पर ठीक है राहुल दिलशाद, बहुत शुक्रिया।